कभी सोचा है रेलवे टिकट कंफर्म कैसे होता है जबकि सिस्टम के पास तुम्हारे अलावा करोड़ों लोगों का डेटा होता है। कॉलेज कट ऑफ इतनी एक्यूरेटली कैसे डिसाइड होता है और एयरपोर्ट पे आपका बैकग्राउंड चेक इतना फास्ट कैसे हो जाता है। क्या हर जगह कोई बंदा बैठ के मैन्युअली सबका डेटा चेक कर रहा होता है? अगर आपको इसका जवाब हाँ लग रहा है तो भाई ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस हर दिन करोड़ों लोगों का डेटा हैंडल करता है, पर ये कैसे पॉसिबल है बिना मैन्युअल प्रोसेस के? कैसे सिस्टम हर इंसान का डेटा अलग से स्टोर करता है और जब जरूरत होती है बस वही डेटा एक्सेस करता है? तो ये काम होता है एक पावरफुल सिस्टम के थ्रू, जो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स का कॉम्बिनेशन है। Oh my God! Wow! रेलवेज में जब आप टिकट बुक करते हो, आपका नाम, एज, जेंडर, रूट सब सिस्टम में जाता है। हर पैसेंजर का डेटा एक डिजिटल प्रोफाइल के फॉर्म में स्टोर होता है और जब किसी पैसेंजर का टिकट कंफर्म होना होता है, सिस्टम मैन्युअली चेक नहीं करता। वो देखता है पिछले डेटा के पैटर्न्स, जैसे कि किस रूट पे कैंसिलेशन का चांस ज्यादा है, किस कैटेगरी को प्रेफरेंस मिलता है, कितनी डिमांड है, कितनी वेटिंग है, एक्सेट्रा। सिस्टम फिर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड करता है कि आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं। उदाहरण के लिए एक 65 साल के पैसेंजर जो कि स्लीपर क्लास लो डिमांड रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं, सिस्टम उनका टिकट कंफर्म होने के चांस ज्यादा प्रेडिक्ट करेगा क्योंकि उनका प्रोफाइल और सिचुएशन पहले कंफर्म हो चुका है इन सिमिलर केसेस। अब बात करते हैं कॉलेज एडमिशन्स की। अब सवाल ये आता है कि हर कॉलेज अपने हिसाब से कैसे पता लगा लेता है कि इस साल का कट ऑफ 98% या 95% ही होगा। इसका जवाब है कि कॉलेजेस पिछले कई साल का डेटा देखता है। कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, किस बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स पे लास्ट एडमिशन हुआ और डिमांड किस स्ट्रीम में हाई थी। ये सब डेटा स्टैटिस्टिकल मॉडल को दिया जाता है और सिस्टम प्रिडिक्ट करता है कि इस साल का कट ऑफ कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 3 साल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम कोर्स का लास्ट एडमिशन 94% पे हुआ है और इस बार अगर डिमांड ज़्यादा है तो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि इस बार कट ऑफ 96% तक जा सकता है। ये सारा एनालिसिस एआई या मशीन से होता है, प्रिंसिपल या टीचर डिसाइड नहीं करते। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी चेकिंग पे। एयरपोर्ट पे जब आपका फेस स्कैन होता है, आपको तुरंत ग्रीन सिग्नल मिलता है या कभी कभी साइड चेकिंग भी होती है। ये सिस्टम डिसाइड करता है बेस्ड ऑन आपका बैकग्राउंड डेटा। आपने पहले कहाँ ट्रैवल किया, पासपोर्ट डिटेल्स, वीजा स्टेटस, क्या आप किसी अलर्ट लिस्ट में तो नहीं हो, और सिस्टम सबका डेटा स्कैन करता है, बट डिटेल में सिर्फ उनका जिनके प्रोफाइल में कुछ अनयूजुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी 6 महीने में 5 अलग हाई रिस्क कंट्रीज घूम के आया है और अब बिना रीजन के दुबई जा रहा है, तो सिस्टम उसे फ्लैग करेगा फॉर मैन्युअल चेक। बाकी लोगों के लिए प्रोसेस स्मूथ ही रहता है। तो भाई, अब जब सिस्टम कुछ सेकंड्स में आपका टिकट कंफर्म करे या कॉलेज आपका एडमिशन डिसाइड करे या एयरपोर्ट आपको क्लियरेंस दे दे, तो समझ जाओ ये सब मैजिक नहीं, स्टैटिस्टिक्स का काम है। मैनुअल काम इस स्केल पे प्रैक्टिकल ही नहीं है। जो काम आदमी 2 घंटे में करेगा वही काम सिस्टम मिली सेकेंड्स में कर देता है, और वो भी एक्यूरेटली। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेन बुक करो या एयरपोर्ट जाओ, बस ये सोचना सिस्टम सब जानता है, पर अब मैं भी जानता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए जहां हम रियल लाइफ सिस्टम्स का ब्रेकडाउन करते हैं और उनका हिडन लॉजिक दिखाते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।